दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। ओम पवित्रो पवित्रावातो सर्वातो गतो अपिवा या स्त्रे पुंडरीकाक्षो ब्रह्मस्ति भवा। लीजिए आप दोनों हाथ से। ओम नारायण नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। रावणी बेटा आ गई तू। अरे यार बेटा, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी पूजा की कुछ विधि शेष रह गई। अगर आप बीच में उठकर जाएंगे तो सत्यनारायण भगवान का अपमान होगा।
देख बेटा, मुझसे ही गलती हो गई। मुझे तुझे नहीं भेजना चाहिए था चेक लाने के लिए। मुझे क्या पता था कि अर्चना इस मौके का फायदा उठाएगी। अरे उसने तो सबके सामने बता दिया कि उसने मन्नत मांगी थी। तो क्या करूं? चुप बैठ गई। अर्चना ने वाकई में ये कहा है? हाँ बेटा, अगर 4 लोगों के सामने मैं कुछ बोलती तो तमाशा खड़ा हो जाता और लोग मुझे ही दोषी बोलते, है ना? लेकिन मानव तो मेरा इंतजार कर सकते थे ना। वो क्यों गए थे अर्चना के साथ? अरे बेटा मेरी बात सुन। मेरा मानव बेचारा मजबूर था, क्या करेगा। और पूजा भी सही टाइम पे होनी चाहिए थी और घर में उसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। फिर क्या करते, उसको बिठाते। मानव मेरे लिए अब सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और अगर उनको लेकर कुछ होता है तो नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुन। आओ आओ आओ, मैं तुझे बताती हूँ। आओ बैठ, गुस्सा मत कर, दुखी हो मत, बैठ। शाबाश। मानव तेरा होने वाला पति है। होने वाले सारे रस्मों रिवाज में तेरा होना जरूरी है और हमेशा रस्मों रिवाज होते समय तू ही उसके साथ रहेगी। ये सब तो आज से चालू होना चाहिए था, लेकिन मेरी मति मारी गई जो मैंने तुझे भेजा चेक लाने के लिए। वैसे तू चेक लाई है ना बेटा? हाँ? ये कागज क्या है? चेक है? नहीं नहीं, तेरे पास रख, तेरे पास रख। मुझे नहीं, कोई पैसे से लगाव नहीं है बेटा। तुझे डर लगता है? डर लगता है? देख, फिर मैं रख देती हूँ। हाँ? मैं रखती हूँ। छोड़ना इन सब बातों को, क्यों ध्यान देती है तू? अरे एक बार वो अर्चना पूजा में क्या बैठी, वो क्या जिंदगी भर मानव के साथ रहने वाली है? बोल ना, रहने वाली है क्या? नहीं ना? रहने वाली मेरी श्रावणी है। मैं रख के आऊं? आती हूँ। अर्चु भी ना दूसरों का भला करने की सोचेगी और अपना नुकसान करवाएगी। सुलोचना, अब क्या जरूरत थी उसको मन्नत मांगने की? नया झगड़ा बोल दिया ना उसने। देखो उसने जो कुछ भी किया है वो दामोदर जी की सलामती के लिए किया है। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले उसने सोचना चाहिए था। अगर मन्नत मांगनी थी ना तो ऐसी मांगनी चाहिए थी कि जो वो अकेले पूरा कर सकती थी। सारे पूरे परिवार को शामिल करने की क्या जरूरत थी? ये बात उसके दिमाग में नहीं आई होगी। उस वक्त उसे जो सही लगा वो उसने किया। उसे जो लगा वो सही नहीं था। आपने देखा नहीं कि सविता जी मन्नत की बात को लेकर कितना नाराज थी? पता नहीं वो वहाँ क्या बखेड़ा खड़ा कर देगी। आई ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके घर में सब लोग जानते हैं कि ताई ने जो भी किया उसका इंटेंशन गलत नहीं था। जानना अलग है, मानना अलग है। और आज तक कभी सविता जी ने अर्चना की अच्छाई को माना है जो आज मानेगी? अभी मेहमानों के सामने तो वो चुप थी, मेहमान जाने के बाद पता नहीं उनका कितना गुस्सा फूटने वाला है अर्चना पर। आई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप मत चिंता कीजिए। अरे वो सविता जी हमारे अर्चू को कुछ नहीं कहेगी। अब कितने दिन है वो वहाँ पर? गिने चुने 1.5 महीने, उसके बाद तो वो यहीं वापस आने वाली है। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इतनी चिंता हो रही है ना, पता नहीं मानव के घर सत्यनारायण की महापूजा को लेकर क्या होने वाला है। अर्चना मैं
शामनी, मैं और अर्चना बिल्कुल। मानव, आप मेरा इंतजार तो कर सकते थे ना। और अगर इतनी ही देर हो रही थी तो मुझे एक फोन कर लेते। मैं किसी भी तरह यहाँ समय पर पहुँच जाऊँ। एक कोशिश तो कर सकते थे ना, लेकिन आपने वो भी जरूरी नहीं समझा। नहीं शावनी, इसमें मानव की कोई गलती नहीं। शावनी, मन्नत रखी गई थी और मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए पंडित जी ने कहा कि अगर मुहूर्त निकल गया तो ये पूजा नहीं हो पाएगी। गलती मेरी है, ना मैं ये मन्नत रखती और ना ये सब होता। लेकिन विश्वास करो श्रावणी, हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी मानव से हो, तुम्हारी जिंदगी सवरे, तुम्हारे होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिले। यकीन मानो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। अर्चना ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हम दोनों मजबूर थे। और एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं हो तो उस रिश्ते का क्या अंजाम होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि तुम ये गलती ना करो। कर रही है? अरे चूहे रे, सोने नहीं देते मुए। चूहे ठीक नहीं रहे चूहे, वो तेरा हालचाल पूछने के लिए रहेंगे क्या? सो जा ना चुपचाप, मेरे बाल की कान मत उखाड़। आई तू ना बस, हाँ सो जा। गर्दी बाजारामध्ये गर्दी माणसं पैसे घेऊन महागाई महागाई म्हणतात आणि बाबा अरे चहा। बेटा धन्यवाद। मुझे मालूम है ना, मुझे तेरे चेहरे से कितना प्यार है, फिर बार बार ये थोबड़ा लेके मेरे सामने क्यों आती है तू?
वर्षा का साखरपुड़ा है, तो मैं वहाँ घर पे एक दिन के लिए जाना चाहती थी, अगर आपकी इजाजत हो। मैं ना तो ये इजाजत वगैरह मांगने का नाटक मेरे से मत कर। तू कौन लगती है मेरी? कौन लगती है? तुझे चाहिए तो जा, वरना ऐसे ही रहे। ओ नहीं नहीं नहीं, तेरी सगी जो बहन है, जा, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। और देख, ये साखरपुड़ा 2 महीने तक चलता रहे, ताकि तुझे यहाँ आने की नौबत ही नहीं। हैं? महारानी, किस मुहूर्त की राह देख रही है तू? जा जा, जल्दी जा, थोड़े दिन के लिए मेरे दिमाग को ठंडक तो मिल जाएगी। जा। अर्चना, रुक रुक जरा, मानो जरा 100 रुपए देना। ये वो वर्षा का साखरपुड़ा है ना, उसको आहेर देना है। 1 रुपया। अर्चना, ये ले बेटा, वर्षा के लिए आहेर हमारी तरफ से। और वर्षा को कह देना कि मैंने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। दे। सारी लिस्ट चेक कर ले ठीक से। मेहमानों के सामने इधर उधर भागना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अरे पिछली बार भी तुमने ऐसे ही कहा था, और ऐन वक्त पर मुझे और वैशाली को मार्केट में भागना पड़ा था, याद है ना? अर्चना की सगाई में। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? बस उम्र से बढ़ गई हो, लेकिन समझ बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लास्टिक की थैली में डालो और आराम से उसमें रखो, समझे? और वर्षो, इसको तो मैं सिखा लूंगी, लेकिन महीने भर में तू शादी करके ससुराल जाएगी। अगर वहां भी ऐसा ही काम करेगी तो उद्धार हो जाएगा मेरा। एक बार अर्चू आए ना तो उस पर सारा काम सौंप कर मैं। अरे अर्चू आ गई। 100 साल उम्र है तेरी, मी तेच म्हणत होते। अच्छा मुझे बता कि उस दिन सत्यनारायण की पूजा के बाद वहाँ कुछ महाभारत तो नहीं हुआ ना? नहीं आई। मेरा मतलब है सरिता ताई ने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं आई, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है वहाँ पर। लेकिन तुझे क्या जरूरत थी ऐसे मन्नत मांगने की? तू पढ़ना, चल छोड़ आ। अब तू आ गई है ना, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। ये सगाई की सारी तैयारियां अब तुझे करनी है, समझे ना? देख ना घर कितना। अगो भाई मंजू, पता नहीं कैसे लेकिन तुम्हारी आई को बुलाना मैं भूल ही गई। पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं आई, मैं फोन कर दूंगी उससे, आ जाएगी वो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? रसिका ताई हमारी समधन है, उनका भी तो मान है ना। मैं खुद जाऊंगी उन्हें न्योता देने के लिए, ठीक है ना? अच्छा हुआ अर्चू तू आ गई, अब मैं बाहर के काम आराम से संभालूंगी। आई तू तो ऐसे बोल रही है जैसे अर्चू ताई नहीं थी तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता था। हाँ वैसे भी हम काम कुछ करते हैं, हमें तो कोई काम आता ही नहीं है। अरे मैंने ऐसे कब कहा? मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि तुम दोनों में समझदारी है। बस सुबह उठते वक्त तुम तकिए के नीचे डालकर उठती हो, इतना ही कहा मैंने। अब तुझे लेट नहीं हो रहा है? अगं बाई विसरलेच मी, बोलण्याच्या नादात राहूनच गेलं। अहो चला निघते मी। अर्चू सांभाळशील ना सगळं?
वर्षा को क्या हुआ है? ताई, वो इस रिश्ते से खुश नहीं, सिर्फ आई पापा की खुशी के लिए शादी कर रही है।